नमस्कार, मैं ओम प्रकाश स्वर्णकार मावली से। आज हम मुलाकात करेंगे। खास मुलाकात में श्रीमान जी पुष्कर लाल जी पूर्व विधायक और वर्तमान प्रधान साहब से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक जीवन में 7 बार इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन हार जीत होती रहती है। इलेक्शन हारे भी हैं, जीते भी हैं। लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, दुख दर्द में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये मेरा राजनीतिक परिचय है। अच्छा, एमएलए पद पर आप रहे थे, विधायक पर, उस समय आपके कार्य 2008 से 13 तक मैं विधायक पद पर रहा। मैंने पूरी कोशिश की विकास के कार्य करवाने की। उस समय माननीय अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। उन्होंने काफ़ी योजना के माध्यम से काम करवाए, काफ़ी स्कूल कर्मोत हुए, काफ़ी उप स्वास्थ्य केंद्र खोले, बड़ी बड़ी योजनाएं लाए। नगर पालिका में राजीव गांधी आवासीय के 200 क्वार्टर लाए। 200 करोड़ की वहाँ साफ सफाई के लिए योजना लाए। ऐसे कई काम बड़े बड़े लाए, जैसे डबोक से चित्तौड़ हाईवे मावली होते हुए ये 4 लाइन का काम उस समय लाए थे। सीपी साहब केंद्रीय मंत्री थे, पीडब्ल्यू सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे। ऐसे कई काम हुए। जैसे मैंने गुडली से ये वाया कांसा मावली वैली रोड उसमें स्वीकृत करवाई थी, पर उस समय काम चालू नहीं हो पाया, वरना स्वीकृत हमारे टाइम पे हुई थी। काम तो काफ़ी ऐसे बड़े बड़े हुए थे, विकास की कोई कमी नहीं थी। फिर जनता का फैसला है, जो जनता का मन होता है वही होता है। भागोलिया बांध के लिए क्या कहोगे आप? वाघोलिया बांध के लिए देखो, मैं झूठी राजनीति नहीं करूंगा। जो नेता यहाँ पे बागुलिया की राजनीति करके, दली चंद जी भी आए, एमएलए बने, न तो उन्होंने बागुलिया भरा न भर सके। धर्मनारायण जी जोशी ने कहा मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ पड़ा हुआ हूँ, मेरे साथी हैं, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं और मैं बागुलिया में पानी लाऊंगा। वो भी क्षेत्र छोड़ के भाग गए। बागुलिया में जब तक स्कोप नहीं होता पानी का आने का, जब तक झूठी राजनीति है। इस बार पाखंड में जो सीपी जोशी साहब जो बांध बना रहे हैं बड़ा, उसमें उतरता होके उतनोल होके ये जो सीधा पानी आता है, उस पानी का सोर्स है। अगर वो बांध बन जाता है, और सीपी साहब ने अभी 8 करोड़ की नहर की जो योजना बनाई है उधर उतनोल से लेकर, ये उसके माध्यम से बागुलिया बढ़ सकता है। वरना मुझे कोई लग रहा नहीं है इस बार कोई ऐसी स्कोप है जो बागुलिया बढ़ सके। पर इस बार मावली की जनता का सपना साकार हो जाएगा। ये जो नाथद्वारा में बांध बन रहा है बड़ा डैम इस नदी पे, बनास वाली पे, उसके माध्यम से बागुलिया बढ़ने की पूरी आशा है। और मुझे लग रहा है इस बार वापस अशोक जी गहलोत की सरकार वापस रिपीट होगी और सब मावली की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और अगर मेरे को भी मौका मिल जाएगा विधायक बनने का, तो मैं वादा करता हूँ, कोशिश करूँगा बागुलिया बढ़ने की। पहले आप विधायक रहे थे, उस समय क्या प्रयास किया बागोलिया का? देखो, मैंने कोई पानी का कोई सोर्स ही नहीं था। झूठ बोलने से क्या प्रयास कहाँ से करे? कोई पानी आने का जुगाड़ हुए जब है ना। इस बार जुगाड़ है, जो नाथद्वारा में बहुत बड़ा डैम बन रहा है, उससे कुछ स्कोप है, जुगाड़ कर सकते हैं। सीपी साहब मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनको मैंने निवेदन कर सकता हूँ, साहब हमारे को भी पानी दो, तो वो मेरे विश्वास करते हैं, वो दे सकते हैं। इसलिए मेरे को विश्वास है कि अपन इसके माध्यम से, इस डैम के माध्यम से भर सकते हैं। वरना सब थोती बातें करते हैं। बागुलिया के लिए सोर्स यही बैठेगा, नाथद्वारा का पानी आ सकता है। अब की बार उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा होने से उम्मीदवार तो यहाँ जनरल सीट है और योगी आदमी है, इतने एमएलए कैडर के आदमी हैं, योग्यता के अनुसार टिकट मांगते हैं, उनका अधिकार है, मांगना चाहिए। और मावली की तो रबड़ी भी बड़ी मीठी है। जो यहाँ पे खाता है वो तो यहाँ इच्छा ही जाहिर करता है। जो अपने क्षेत्र में लड़ना चाहिए वो यहाँ की इच्छा जाहिर करते हैं। मुझे तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम उन्होंने मालवी को चुना तो है। अब की बार बाहरी और लोकल का भी थोड़ा चला था। राजनीति में कोई बाहरी या लोकल नहीं होता है। जिसको पार्टी सर्वे करवाती है और जिसको टिकट देती है वो सर्वोपरि है। कोई बाहर का होता है, कोई अंदर का होता है। मावली की जनता है, जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। और अगर आपको आगे से टिकट नहीं मिलेगा तो
पार्टी का डिसीजन, टिकट नहीं मिलेगा तो संगठन का काम करेंगे। हाँ, किसी को भी मिलेगा आपको? पार्टी जिसको टिकट देगी उसका साथ देंगे, उसको जिताएंगे। इस बार महावली की सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे और वापस कांग्रेस का रिपीट करेंगे। माननीय गहलोत साहब को वापस मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। एक अभी नगर पालिका तो बन गई मावली में, हॉस्पिटल के लिए भी बोल दिया, तो हॉस्पिटल अभी तक सेटलमेंट हुआ नहीं। हॉस्पिटल की आ गई है वित्तीय स्वीकृति, सीएम घोषणा की, सीएम साहब ने वित्तीय स्वीकृति भेज दी है। संसाधन बनने में टाइम लगता है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें टाइम लगेगा, पर ये उप जिला चिकित्सालय की स्वीकृति की घोषणा आ गई है और उस पर नेम प्लेट भी लिख दिया गया है। सबसे पहले तो चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने महंगाई राहत कैंप में मावली में आकर जो मावली को सौगात दी, 2 हमारे यहाँ पे नगर पालिका की घोषणा की, हमारे मावली पंचायत समिति की घोषणा, खेमली पंचायत समिति की घोषणा की, गांसा तहसील की घोषणा की, 2 हमारे को CSC दी, मावली में PG कॉलेज कर्मोन्नत करने की घोषणा की। इन्होंने कई ऐसी बड़ी सौगात दी जो मावली के इतिहास में एक स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री इतनी बड़ी घोषणाएं एक साथ कर सकते हैं, वो ताकत रखते हैं। मावली की जनता को बड़ी खुशी है, इस बार जो विकास के काम हुए उसमें कोई कमी नहीं है। महंगाई राहत कैंप के माध्यम से लोगों के बिजली के 2000 के बिल माफ़ हुए, कुएँ के घर के 200 यूनिट 2 महीने के माफ़ हुए। चिरंजीवी एक ऐसी योजना है जो 25 लाख तक का इलाज, जो पूरे भारत में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 25 लाख तक का इलाज फ्री है। 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है उनका, किसी की घर में हादसा हो जाता है तो 10 लाख का तत्काल बीमा मिलता है। ऐसी माननीय गहलोत साहब जो योजनाएं लाए हैं, चाहे पालनहार योजना हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, गहलोत साहब ने जो इस कार्यकाल में काम करके दिखाया, इससे माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी सावरा जी में अभी पधारे थे, उन्होंने भी जिक्र किया था कि ऐसा मुख्यमंत्री शायद भारत में कोई नहीं होगा अशोक गहलोत के मुकाबले। उनकी तारीफ की और उन्होंने कहा अगर सरकार हमारी आई तो अशोक गहलोत साहब की कोई योजना बंद ही करेंगे। तो उनको भी डर है कहीं ना कहीं मोदी जी को कि गहलोत साहब की तारीफ करने में वो भी नहीं चुके। तो ऐसे मुख्यमंत्री की हमेशा तारीफ करनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी वापस रिपीट होने चाहिए और राजस्थान का विकास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और पत्रकार जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल इसी तरह प्रगति करे, हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाए। धन्यवाद।